बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व एहसान से नवाजे। असल में मामला ये है कि हुकूक़ व फ़राइज़ में जो तवाज़ुन है उसका ख़्याल नहीं रखा जा रहा। जहाँ तक ताल्लुक़ है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का, तो हमें सलाम पहले पेश करना है उन लोगों को जो अपनी जानों की परवाह न करते हुए वतन अज़ीज़ और यहाँ के अवाम और कानून के नफाज और बुराइयों की बेखुनी ख़ुसूसन मनशियात के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम में काम कर रहे हैं। लोकली एक इशू बना, उसके ऊपर जनाब ASP साहब मरी आप की नाराज़गी का इजहार एक से ज़्यादा मरतबा पहुँचा। एक मौका पर आपने एक दोस्त से ये कहा कि असल में मैं उसका बैकग्राउंड अर्ज़ कर दूं कि हमने आपकी खिदमत में जामिया उस्मानिया गौसिया के हवाले से जो डिटेल्स थी वो पेश की थी। आपने उसके ऊपर मेहरबानी फरमाकर तो अमल दरामद के लिए अहकामात सादर किए थे स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब को, और वो मामला इल्तवा में रहा और अगले रोज़ उससे एक नई सूरत हाल पैदा हुई, उसकी ऑफ शूट्स पैदा हुई। अब ऑफ शूट्स में जब हम 5 साल से पीछे हट रहे थे, तो फिर जब हमें बात करना ज़रूरी हुआ तो आपको 2-3 बातें आपके जहन में आईं। आपने फरमाया कि हमने आपको चेहरा और दिखाया था, तो जनाब हमारा चेहरा यही है, हमने कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखाया। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने अपने आप को बड़ा अच्छा साबित किया हो और नतीजतन हम कोई नाजायज़ फ़रोश साबित हुए हों। हमने आपको अपने आप को बहुत अच्छा बताया हो और उसके नतीजे में हम गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हों। चेहरा हमारा वही था जो आपने देखा और वही है। हाँ, आपको ये नापसंद हुआ कि हमने ये हुकूक़ व फ़राइज़ के दरमियान अदम तवाज़ुन पे बात क्यों की, और वो रद्द अमल आपका आया। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब रियासत पाकिस्तान का और सिविल सर्वेंट होते हुए अवामी खिदमत के मनसब पर होते हुए ये नहीं होता कि हम आम लोग, हम आवाम को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, मैं बहैसियत खुद एक साबिक कैंडिडेट प्रोविंशियल होने के उस हैसियत में, और आप बहैसियत अपनी चेयर के ज़ाती इंतकाम, ज़ाती पसंद और ज़ाती नापसंद पर बात करें, ये ठीक बात नहीं होती। आप से या आपके इदारे से जो हमारे मामले में जानी अनजानी सूरत हाल पैदा हुई, उसके ऊपर हमें कोई ये ज़ाती इंतकाम पर हमने नहीं लेना इसको कि बस ये बात हो गई है तो अब हमारे दरमियान वर्किंग रिलेशन नहीं रहा। इसी तरह आपको भी इस मामले पे गौर करना चाहिए। कहा यह भी गया कि 4th शेड्यूल एंड 16 MPO एंड ऑन एंड ऑफ। तो मैं गुजारिश करूँगा खिदमत में बड़े अदब के साथ कि जनाब आज़ाद रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद इंतज़ामिया मौजूद है। ऐसे में अगर हमारी कोई हरकत ऐसी नहीं है कि जिसको आप 4th शेड्यूल या 16 MPO में रख सकें, तो आपको निजी महफिल में हमारे दोस्तों के सामने इस तरह नहीं फरमाना चाहिए। मैं बहुत तवक्कुफ़ के साथ ये रद्द अमल के तौर पे गुजारिश कर रहा हूँ। अगर फौरी तौर पे गुजारिश करता तो शायद ये मुनासिब ना होता। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है जामिया मस्जिद उस्मानिया गौसिया का, तो अब चूँकि वो मामला इंतज़ामिया के पास नहीं है, तो हम मुँह उठाकर आपके पास आने के बजाय आइंदा ये करेंगे इंशाअल्लाह रहमान कि हम अदलिया ही से कहें कि बैलिफ के ज़रिए कार्रवाई की जाए, ताकि आपको जहमत ना हो और आपको कोई चीज़ नापसंद ना हो और आपकी नापसंदीदगी हमारे लिए आपके गुस्से का सबब ना हो। अब दूसरी तरफ मांगा ही में एक सूरत हाल है। साईं मिठा नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी औलाद वहाँ पे आबाद है और वहाँ पे एक डिस्पेंसरी अवामी बहबूद के लिए, उसके लिए 10 मरला ज़मीन अलाट की गई थी। अब वो ज़मीन भी एक मसला है। हेल्थ डिपार्टमेंट उसे क्या करना चाहिए था, वो डिटेल्स हैं, लेकिन उन डिटेल्स में हम नहीं जाते। हम सिर्फ आपकी फ़िलहाल इतनी तवज्जो हेल्थ डिपार्टमेंट की मबजूल करवाएंगे कि अवामी बहबूद के लिए अगर एक बुज़ुर्ग शख्सियत जो दुनिया में नहीं रहे, उन्हें 10 मरला अलाट किया, तो वहाँ पे 10 मरला को हेल्थ डिपार्टमेंट के कब्ज़ा में होना चाहिए, उसकी 4 दीवारी प्रॉपर होनी चाहिए। 10 मरला में तो अच्छा खासा
डिस्पेंसरी क्या है, ऐसा इंतज़ाम और निज़ाम बन सकता है। गवर्नमेंट्स को उसके लिए फंड्स मुख्तस करने चाहिए। तहसील एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाती तौर पे अगर जनाब वक़ार हुसैन साहिब असिस्टेंट कमिश्नर मरी उनके ख़यालात जज्बात वो आली वक़ार ख़यालात के मालिक हैं, तो वो अगर इस तरफ तवज्जो देंगे तो अवामी बहबूद का वो इदारा बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। वहाँ पे बहुत अच्छी सहूलियात लोगों को फराहम की जा सकती हैं। तीसरी बात मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो मांगा में ANF के ऑपरेशन के हवाले से बात हुई थी, मुझे एक दोस्त ने खुसूसी तौर पे कहा कि आप इस मामले में मेहरबानी से नवाज़ें, चूँकि अब मामला कोर्ट में है और इदारों के पास है, तो उसके ऊपर अब ज़्यादा तबसरा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में जो दोस्त सुन रहे हैं जिन्होंने उसके ऊपर तबसरा किया, उनके हवाले से जिन्होंने नेगेटिव तबसरा किया, मनफी बातें की, उनके हवाले से मैं गुजारिश कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें गाली का जवाब देना नहीं आता, हमने ये नहीं सीखा, हमने इखलाकियात के अंदर रहना सीखा है। लेकिन अगर कोई मनफी बात हो तो उसके लिए साइबर क्राइम के कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमने उस तरफ भी तवज्जो इसलिए नहीं की कि एक ऐसे लोग, साफ जाहिर है जिन लोगों ने आपके वो मनफी ख्यालात पढ़े होंगे उन्हें ये जाहिर हुआ होगा कि कल्प्रिट्स जो हैं, जो मनफी किरदार हैं, जो गैर कानूनी सरगर्मियों के लोग हैं, जो माशरे को बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, मनशियात के बड़े सप्लायर्स या छोटे सप्लायर्स, उनके ज़रिए नौजवान नस्ल को तबाह कर देना चाहते हैं, उनकी हमायत में अगर आप कोई मनफी बात करेंगे तो ये जिनकी हमायत में आप मनफी बात करेंगे ना उनके लिए कोई अच्छी बात है, और ना जो अच्छी बात कर रहा होगा उसके खिलाफ आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो उसके लिए कोई इस तरह की बात है, चंबे की बात है। लेकिन आपको खुद गौर करना चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू से कानून हरकत में आ सकता है। अगर हम एप्लीकेंट बने तो साइबर क्राइम का कानून मौजूद है, और अगर हम अपने दोस्तों की ये तवज्जो दिलाएं जो मुस्बत सोच के मालिक हैं, तो हम नहीं चाहते कि जिस तरह पॉलिटिक्स में एक मनफी रवैये को रवाज दे दिया गया है और मुख्तलिफ जमातें जो हैं पॉलिटिक्स में वो एक दूसरे को गालिम गलोच से नवाजना, हम नहीं चाहते कि इस तरह का कल्चर हमारे एंड से परवान चढ़े। इसलिए ख्याल रहे कि हमें इन बातों का पता है कि इसे किस तरह से डील करना है, किस तरह से निमटना है। लेकिन दरगुजर से मुराद वो दरगुजर है कि जो किसी हद तक मुनासिब है, और अगर ज़रूरत पड़ती है मज़ीद भी तो जाहिर है कि फिर कानूनी कार्रवाई जो है वो हमारा हक है। हम डरने वाले होते तो हम बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के पैदल जाने वाले लोग, आम लोगों में रहने वाले लोग, गरीब लोगों में और अपने तबके गरीब तबके में रहने वाले लोग, कोई हम हेलीकॉप्टर माफिया नहीं है, पिजारो माफिया नहीं है, हाँ, तो हम ये देखते कि जनाब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। जाहिर है हमें उसकी ज़्यादा उन चीज़ों को हम वक़्त नहीं देते जिस तरफ जाने की कोशिश की गई है। अल्लाह ताला से ये दुआ ज़रूर है कि मालिक करीम इस्लाह आवाल का सामान करे। जो इंतज़ामी ओहदों पे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं वो अपनी हैसियत को समझने की कोशिश करें। हम इंशाअल्लाह अपनी हैसियत को समझते हुए, अपने आबा व अजदाद की हैसियत को समझते हुए, अपने साथ मौजूद परचम निज़ाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा और दाई होने को समझते हुए हमें अपना मुस्बत रवैया, अपना मुस्बत किरदार जारी रखना है। हमारे अपनी जमात के लोग, मकतब फ़िक्र के लोग, हमारे अपने दोस्त अहबाब, हमारे बाजू, हमारी कुव्वत और हमारी ताकत, वो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको उनकी तरफ से कोई ज़्यादा हमदर्दी का सलूक नज़र नहीं आएगा। आपको एक ही तरह से मादर होने के नाते रियासत माँ का दर्जा रखती है, तो आपको तमाम लोगों के साथ मुस्बत रवैया ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। मत भूलिए कि अगर हमने गलती नहीं की, लेकिन अगर कोई बच्चा गलती करे भी तो उसे स्टेप मदर के तौर पे नहीं देखा जाता, उसे सगी माँ की हैसियत में देखा जाता है, और रियासत के इदारे और उसके ज़िम्मेदारान सगी माँ का ही सलूक करते हुए अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला इंतज़ामी मामलात में, हेल्थ के जो मामलात मैंने गुजारिश की और पब्लिकली जो मनफी रवैये हैं उनके हवाले से बात की, अल्लाह ताला इन पर हमें कुव्वत के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।